आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अमेरिका और वेनेजुएला क्राइसिस की बात करेंगे। ये जो आपके सामने आदमी दिख रहा है ना, निकोलस मादुरो, इसके बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा। ये निकोलस मादुरो जो है, इसको लेकर अमेरिका कह रहे कि ओए हट, जुआन गाइडो को लेके आओ, इसको भगाओ, इसको उल्टा टांगो। ट्रंप जो है इसे चढ़े हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है। अभी 2 महीने पहले आपको पता है कि पूरी अमेरिकन मिलिट्री जो है वो वेनेजुएला में पहुंच गई थी। वेनेजुएला बहुत खूबसूरत शहर है। वेनेजुएला के बारे में अगर आपको बताऊं तो दुनिया का साउथ अमेरिका बहुत खूबसूरत है। यूरोप का तो नाम है, लेकिन आप जाइए साउथ अमेरिका, कम पैसे में आप ऐसी ऐसी जगह आपको देखने को मिल जाएगी। एक वहां पे माचू पिच्चू, कौन से, कमेंट बॉक्स में बताओ, माचू पिच्चू जो वंडर है, ठीक है, वो कौन से देश में है। तो साउथ अमेरिका बहुत सुंदर है, वेनेजुएला बहुत सुंदर है। और वेनेजुएला बहुत सस्ते में आप घूम सकते हो क्योंकि वहां पे करेंसी की कोई कीमत ही नहीं है। वहां की इकोनॉमी एक तरीके की डेड इकोनॉमी है। मतलब वेनेजुएला बहुत ही, क्योंकि ये आदमी है डिक्टेटर, ठीक है, निकोलस मादुरो। और अगर वेनेजुएला के इतिहास की बात करें तो एज यूजुअल साउथ अमेरिका को, ज्यादातर साउथ अमेरिका शहर को स्पेन ने रूल किया था, ठीक है। एस्टेक एम्पायर हुआ करता था, तेनोच्टिटलान, फिर उसके बाद हर्नांडेज कॉर्टेस ने, ये स्पेन ने पूरा इस एरिया को रूल किया है। और हम देखते हैं कि उसके बाद जब स्पेन 1811 में गया, ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया। फिर उसके बाद ज्यादातर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हुआ तो डीकोलोनाइजेशन हुआ, तो ज्यादातर जो लोग थे, ज्यादातर जो लीडर्स आए यहां पे, वो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं। मतलब 1958 से लेकर अभी तक ज्यादातर यहां मिलिट्री डिक्टेटर्स ही हुए हैं। बोलीविया में रेवोल्यूशन आ गया, उसका असर यहां पे भी पड़ा। तो 1992 में 2 कू जो है, एक तरीके से तख्ता पलट, वो कोशिश की गई। अब दोस्तों, अमेरिका क्यों हमला करना चाह रहा है तो आप इनके इतिहास में समझिए। देखिए, जो पहले ब्रिटेन करता था वो आज अमेरिका कर रहा है। अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका ने, वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है। आप विश्वास करेंगे, एक रिसोर्स कर्स्ड कंट्री है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल आपको वेनेजुएला में मिलेगा। भारत भी यहां से तेल खरीदता था, रिलायंस यहां से, ओएनजीसी यहां से तेल खरीदती थी, अब नहीं खरीदती। समझिए कि इतना अमीर हो सकता है, लेकिन ये रिसोर्स की ताकत ने सब बर्बाद कर दिया। तो हुआ क्या कि अमेरिका ने जो है यहां पे बहुत इन्वेस्ट किया था। इनकी कंपनीज आके यहां पे तेल निकालती थी, लेकिन इतना तेल निकलता था वो सब प्रॉफिट जाता था अमेरिका पे। और अमेरिका ने वेनेजुएला में चंद फैमिलीज को बैठा रखा था, और ये फैमिली जो है वो वेनेजुएला के रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी। आम नागरिकों को कुछ नहीं था। तो एक गजब के लीडर ह्यूगो चावेज का उदय होता है, ठीक है, गजब के लीडर थे वो। उन्होंने अपनी सोशलिस्ट पार्टी बनाई और बोला कि ये जो अमेरिका है ना, ये सारा प्रॉफिट खा रहा है और बेसिकली आपको कुछ नहीं दे रहा है। तो मेन जो यहां प्रॉब्लम कर रहा है ना, वो अमेरिका है। अमेरिका को मार के भगाओ। और ये होता है, अमेरिका को मार के भगाया जाता है। 1998 आते आते खेल खत्म। ह्यूगो चावेज जो है वो नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं वेनेजुएला के। तो अमेरिका ने इतने समय से जो सेटअप किया था 40-50 सालों से, वो एकदम से खत्म हो गया। लोग ह्यूगो चावेज के फेवर में, बट ह्यूगो चावेज के एक तरीके के डिक्टेटर निकले, बट फिर भी उन्होंने लोगों के लिए काम किया। अब उधर अमेरिका गया, इधर चाइना आ गया। चाइना ने सीसीपी, इनकी जो सीसीआरसी, इनकी जो कंपनी थी, इन्होंने इतना पैसा देना शुरू कर दिया वेनेजुएला में, गजब इन्वेस्टमेंट किए यहां पे, और बोला कि तुम पैसे के बदले हमको तेल दो। चाइना में ने बोला, चाइना भी कोई तेल का बड़ा प्रोड्यूसर नहीं, वो सब तेल मंगाता है। तो चाइना ने कहा कि हम तुमको लोन देंगे, तुम हमको बदले में तेल दो। खत्म हो गया। और उसके बाद एक के बाद एक एग्रीमेंट जो है वो चाइना ने 400 के करीब एग्रीमेंट साइन किए थे वेनेजुएला से। अमेरिका का मूड और खराब हो गया कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है। और तब से अमेरिका कोशिश करने लगा कि वेनेजुएला में प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, बट वो सफल नहीं हो पाया। 2005 में रशिया भी कूद गया इसमें, और रशिया ने 2005 से लेकर 2009 में टेक्निकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, हर एक तरीके से वेनेजुएला की मदद की है। तेल में भी बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। उसके कुछ सालों बाद ईरान कूद गया 2013 के करीब। तो वही रशिया, चाइना, ईरान, ये जो एक्सेस बन रहा है, ये वेनेजुएला भी इसके साथ खड़ा हुआ है। और भारत भी तेल खरीद रहा था। अमेरिका का मूड खराब हो गया, तो बड़ी दिक्कत हो गई, करेंगे कैसे। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि देखिए 2013 में ये आदमी जो है निकोलस मादुरो, पहले ये लीडर था ये पार्लियामेंट में, उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट रहा ह्यूगो चावेज के समय, फॉरेन अफेयर्स इसने संभाली। लेकिन जैसे ही 2013 में ह्यूगो चावेज की डेथ हुई, इस आदमी को बनाया प्रेसिडेंट। 2013 की बात है। अब जैसे ही ये प्रेसिडेंट बना, इसने अपने हिसाब से चीजें शुरू कर दी। ये एक डिक्टेटर बन गया, और इसके खिलाफ 2015 में, 2017 में गजब प्रोटेस्ट हुए, भयानक प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सब कोई टांग तोड़ के अंदर डाल दिया। दोस्तों 2019 में तो ये हो गया था कि जो मेन ऑपोजिशन लीडर है जुआन क्वाइडो,
उनको इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। एक तरफ ये ऑफिशियल प्रेसिडेंट, एक तरफ वो इंटरिम प्रेसिडेंट, तो दोनों में ये टसल चली। 4 साल तक ये क्राइसिस रहा। बार बार इन्होंने संविधान को बदला है ताकि अपनी लेजिटिमेसी जो है वो बरकरार की जाए, और तभी भी ये प्रेसिडेंट बना हुआ है आदमी, सत्ता इसी के हाथ में है। अब पूरी दुनिया कहती है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसने की है, 20,000 लोगों को गायब कर दिया। 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, लगभग 3 करोड़ 29 मिलियन जो है, इतने ही बस वेनेजुएला में रहते हैं, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। अगर हम मैप में देखोगे ना आप, ठीक है, अभी चलिए अभी आगे दिखाएंगे, ये देखिए ये है वेनेजुएला, तो बहुत बड़ा देश नहीं है। और यहाँ एक रेफ्यूजी क्राइसिस है। अभी तक 80 लाख लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं करने के लिए, इकोनॉमी है नहीं, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, बहुत खूबसूरत देश है, अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है, कैरिबियन सी है, इतना खूबसूरत कि क्या बताए। बगल में है गयाना, वही वेस्ट इंडीज। अब देखिए क्या हुआ, एक्सॉन ये कंपनी है, अमेरिका कंपनी, और इसमें ट्रंप का भी स्टेक है, ठीक है, कुछ मेंबर्स ट्रंप के भी हैं। उसने बगल में गयाना में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि हम यहां से तेल निकालेंगे, ठीक है। वेनेजुएला ने बोला ये एरिया हमारा है, तो एक्सॉन कंपनी रिस्क कि भाई अगर वेनेजुएला यहां पे आ गया और उसके बगल में तो हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ट्रंप ने क्या किया, बोला कि हम तो ड्रग्स को कंट्रोल करेंगे, ड्रग्स कार्टेल को कंट्रोल करेंगे, और ड्रग्स के शिपों पे हमला भी कर दिया। नार्को टेररिज्म है ना, ये पूरा बेल्ट जो है, ये जो आप देख रहे हो, यहां गजब ड्रग्स उगता है, और जितने भी एल पासो हो गए और पाब्लो एस्कोबार हो गए, ये सब यहीं से तो निकले हैं, और गजब ड्रग्स की सप्लाई होती है अमेरिका में, ठीक है। ये पूरा रूट, और ये डंकी रूट के लिए भी, पनामा डेरियन गैप और पनामा कैनल से होते हुए ये डंकी रूट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग डंकी मारते हैं यहां से, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। तो अब अमेरिका कह रहे हैं कि निकोलस मदुरो की सत्ता बदलनी है, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज जो है एक तरीके से खुद के खतरे में। जब पूछते हैं कि पर्पस क्या है, अमेरिका ने कई बार, देखिए डोनाल्ड ट्रंप 2016 से आए हैं, 2017 से उन्होंने प्लान बनाया है कि वेनेजुएला में तख्ता पलट करेंगे, बट हो नहीं पाया। तो अभी इन्होंने मिलिट्री बैठा दी, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे हमला नहीं कर सकते ड्रग्स के नाम पे। बट देखिए पावर यहाँ पे अमेरिका के पास है, बट चाइना और रशिया का बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। तो जाहिर सी बात है चाइना तो मिलिटरीली नहीं कूदेगा, लेकिन हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अमेरिका को इसका अंदाजा है। तो 2-3 महीने से टेंशन चल रही है, और अभी दोस्तों ऑफिशियल्स ने बनाया, आई होप मैंने पूरा बैकग्राउंड क्लियर कर दिया है, ऑफिशियल्स ने, कि यहाँ पे कॉवर्ट ऑपरेशन किए जा सकते हैं, मतलब सीक्रेट मिशंस किए जा सकते हैं, ताकि इनकी सत्ता को बदला जा सके। क्योंकि कैरिबियन रीजन में मिलिट्री जो है वो बढ़ा दी है। क्यों, वही एक्सॉन कंपनी, वो वाला जो हिसाब किताब है कि अमेरिका की कंपनी यहाँ पे आ गई है और उसको वेनेजुएला थ्रेटन कर रहा है, तो अमेरिका कह रहे कि ऐसे काम चलेगा नहीं, तो एक तीर से 2 निशाने करेंगे, अपनी कंपनी को भी बचाएंगे, हो सकता है पहले से ही अमेरिका का प्लान हो, और निकोलस मादुरो को भी हटाएंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कोई भी स्टेप लेने को तैयार है। तो पहले तो बहुत सारी नेवी पूरी तैनात कर दी थी, बट हमला नहीं किया। 3 महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है। और अब बोला है कि चलो सीक्रेट तरीके से, जैसे क्यूबा में आप देखो तो वहां पे भी अमेरिका के बगल में एक देश जो कम्युनिस्ट है, और वहां पे बे पिक्स इन्वेजन हुआ, ऐसे इन्वेजन हुए थे, बट वो विफल रहे, अमेरिका उसको कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोगों का साथ मिल सकता है, क्योंकि लोग लिटरली त्रस्त हैं मदुरो से, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, पैसे कमाने के ज्यादा साधन है नहीं, इंडस्ट्रीज है नहीं, एक डिक्टेटर है, सपोर्ट मिल रहा है सरकार से, तो एक तरीके से लोगों का यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। रेजिल्यूट ऑफ द गवर्नमेंट कमजोर, ये चीज है। तो मदुरो गवर्नमेंट को टॉपल करने में मतलब पॉसिबिलिटी है, तो इनको काफी ज्यादा फायदा होगा, है ना। और मदुरो कह रहा है कि हमारे पास 45 लाख लोग हैं, मिलिशिया है, और हम तुम्हारे साथ लड़ लेंगे, आ जाओ लड़ाई कर लो। मदुरो बिल्कुल तैयार है, उनको भी पता है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, और ये भी देखिए सीजन्ड खिलाड़ी है मदुरो जो है ना। ये आदमी बहुत सारे टर्मोइल से बचा है, भले ही ये बहुत, जैसा भी आप इसको बोल दो, लेकिन ये आदमी ने प्रूव किया है, बहुत कुछ हुआ है पिछले 25 सालों में, बट यहां पे खड़ा हुआ है। तो उसको पता है कि ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करनी है। तो मिलिट्री ऑफ वेनेजुएला जो इस तरीके का अटेम्प्ट को जो है वो अपोज करेगी, ठीक है। तो अभी 3 इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उन्होंने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया वेनेजुएला में, कि भाई कुछ भी हो सकता है, ध्यान से तो देखेंगे। और यहां पे वेनेजुएला को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की बात की जा रही है, तो अमेरिका के लिए रास्ता खुल जाएगा। अभी कैसे करेंगे, इसमें कौन से आतंकी बैठाएंगे, ये पता नहीं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि ड्रग्स कार्टेल को यही लीड करता है, ठीक है, ये सरगना है निकोलस मदुरो, और यही नार्को टेररिज्म पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। और मदुरो बोल रहा है कि फेक है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बस यही है कि ट्रंप जो है वो हम पे कब्जा करना चाहता है। और ये भी बोला है कि देखिए हम नेगोशिएशंस कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, मिलिट्री एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। देखेंगे दोस्तों, इस पर कोई भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट चीज़ें बहुत ही डेंजरस दिखती जा रही है। बाकी ट्रैवल चैनल हमने शुरू किया, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।